नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर और आज हम हैं राजधानी जयपुर में। टीम अन्ना एक बार फिर से अनशन पे है दिल्ली के जंतर मंतर पर। पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश भ्रष्टाचार के खिलाफ। आखिर क्या लगता है देश की जनता को, भ्रष्टाचार का अंत आखिर किस तरह से होगा? क्या सिर्फ अनशन से अंत होगा या कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिखनी जरूरी है इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ? आज इसी पर चर्चा करेंगे हम हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। और जो लोग हमारे साथ बने रहेंगे मैं उनका परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ नीरज डांगी जी हैं, कांग्रेस से महासचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के। ओकार सिंह जी लखावत हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भंवर सिंह जी CPI-M से हमारे साथ हैं। सुरेंद्र लांबा जी हैं बहुजन समाज पार्टी से। प्रशांत कुमार जी हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो अन्ना हजारे की मुहिम है उससे। और राकेश पारीक जी हमारे साथ हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन से। काफी सारे लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले लखावत साहब, क्या लगता है बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के क्या अगर टीम अन्ना अनशन पे बैठती है तो भ्रष्टाचार इस देश से मिट जाएगा, या जन लोकपाल ले आएंगे अगर आप लोगों की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हुई? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो अन्ना हजारे जी का आंदोलन इस बात के लिए राजनेताओं को मजबूर करेगा कि वह जन लोकपाल बिल लाए। दूसरी, ये देश केवल नेताओं पर निर्भर नहीं है। यह भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे यहाँ 120 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है। हिंदुस्तान की दुनिया के अंदर जो प्रतिष्ठा है उसको धूमिल करने का काम कर रहा है। इसलिए मेरा यह कहना है कि अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन प्रारंभ किया उसका एक असर है कि भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल जब पहला भाषण दिया तो उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है यह राक्षस है। हमारा अब इतना सा कहना है कि कांग्रेस के भाइयों, आपको सामने राक्षस आपके राष्ट्रपति ने कह दिया, अब उसको मारने के लिए आपको तीर चाहिए तो भगवान राम वाला तीर ले लीजिए। अगर सुदर्शन चक्र चाहिए तो वो ले लीजिए। आपको बानर सेना चाहिए तो वो ले लीजिए। पर जब तक राक्षस का वध नहीं करेंगे तब तक हमारा ये मानना है कि ये हिंदुस्तान अन्ना हजारे के इस मुद्दे के साथ है। पर लखावत साहब, पूरा हिंदुस्तान साथ होता है, पूरा देश साथ होता है। भ्रष्टाचार पर हर आदमी हामी भरता है, लेकिन संसद के जब सदनों में ये बिल लाया जाता है, जन लोकपाल की बात की जाती है, तो उस जो सदन की स्थिति होती है पूरा देश शर्मसार होता है। देखिए, दिक्कत यह है कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं स्वयं सांसद रहा हूं, कि आजकल सांसद कार्यपालिका के बेचारे काम कर रहे हैं। उनको विधायिका का जो काम करना चाहिए उसके प्रति वो निष्क्रिय है, उदासीन है। और मेरा यह कहना है कि ये इतिहास लिखा जाएगा कि सांसदों की इस पे भूमिका क्या रही, वो चाहे जिस पार्टी की हो। ये कैसे हो सकता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब देश में एकजुट होकर के आवाज आ रही है, कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर रहा है। इवन जिनके रुपया बाहर काला धन जमा है वो भी विरोध करने की स्थिति में नहीं है। और संसद अगर मौन है, संसद मौन अपनी राजनीतिक मजबूरियों में हो सकती है, अपने आकाओं के कारण हो सकती है। और मैं सांसदों को आज आह्वान करना चाहता हूं कि संसद को ठोकर मार के बाहर आना पड़े इस मुद्दे पर। बाहर आ जाइए, सारी हिंदुस्तान की जनता के आप सांसद हो जाएंगे। केवल 511 लोग। आपको रोकता हुआ नीरज जी आपके पास आता हूं। कुल मिलाकर जो विषय कहीं ना कहीं उठता है, देश जो स्थिति देखता है संसद के अंदर, जो चेहरा देश देखता है वो कोई बहुत अच्छा चेहरा नहीं है। उनका कहना है कि अन्ना हजारे को एक नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार अन्ना अनशन कर रहे हैं, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है, जन लोकपाल वहीं की वहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अनशन एक माध्यम हो सकता है भ्रष्टाचार को समाप्त करने का। अनशन उस समय भी हुए थे, सत्याग्रह हुए थे, देश की आजादी को लेकर के महात्मा गांधी ने अनशन किया था। तो जब अनशन के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से जब देश की आजादी मिली थी तो सिर्फ अनशन के माध्यम से नहीं मिली थी, उसके लिए आम जनता भी जागरूक होकर के उस अनशन में गांधी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी। तो मेरा सबसे पहले तो यह कहना है कि अनशन जिस भी तरीके से हो रहा है उसमें आम जनता को सबसे बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। सिर्फ सरकार के कदम से या सांसदों के कदम से या चुने हुए प्रतिनिधियों के कदम से सब कुछ नहीं होगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एक ऐसा स्टेप जो है सरकार को लेने की आवश्यकता, कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा सरकार का इसके अंदर, कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उस सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, लोक सेवा की गारंटी का अधिनियम लागू करके, जिसके माध्यम से आम जनता से जुड़े हुए लगभग 15 विभाग उस अधिनियम के तहत आ रहे हैं। उसमें एक तय समय सीमा तय की गई है कि एक वीक में या 10 दिन के अंदर किसी भी काम को कोई आम जनता लेकर के किसी विभाग में जाती है, विभाग जो जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो
पानी का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे राजस्व का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, तमाम इन क्षेत्रों से जुड़े हुए, जो आम जनता से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, एक व्यक्ति, एक आम आदमी अपनी समस्या को लेकर के जब उस विभाग में जाता है तो उस आदमी का काम जो है, उसकी समस्या जो है, उसका निवारण एक तय समय सीमा में किया जाना चाहिए। ये तय किया गया है। सवाल ये है, स्टेट अगर आपका कहना है कि राज्य में ऐसा किया, केंद्र क्यों नहीं कर सकता? क्या केंद्र सरकार का केंद्र सरकार ने भी जो अभी एक नया कानून लागू हो रहा है, राइट टू हियरिंग का, जिसके तहत आम जनता की आवाज को हर उस विभाग के अंदर सुना जाना चाहिएगा। जैसा कि राजस्थान में लोक सेवा की गारंटी का अधिनियम लागू है, वैसा ही एक कानून जो है देश में लागू। चलिए, देश में लागू हो रहा है। मैं आपके पास लौटता हूं, भंवर सिंह जी, आपके पास मैं आता हूं। कुल मिलाकर दोनों दल हैं, सत्ता में रहे हैं, इसलिए सत्ता के आसपास की बातें जरूर होंगी, लेकिन दूसरा सवाल यह है, क्या आपको लगता है संसद में ईमानदारी बरती गई जब जन लोकपाल आया था? सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने के बजाय ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअल इसकी जड़ क्या है भ्रष्टाचार की, ये देश में आया कहां से है और पनप क्यों रहा है, इसके ऊपर अगर आप नहीं जाएंगे और इस पर चोट नहीं करेंगे तो ये आज का आपका जनता की अदालत का जो मंच है एक बेमानी होगा। देश की जनता को आपको बताना होगा कि देश में भ्रष्टाचार आजादी के बाद थोड़ा बहुत था, लेकिन जब से देश में आर्थिक नीतियां बदली गई है और जब से कॉर्पोरेट घराने और विदेशी पूंजी देश में आई है, तब से ये देश के अंदर ये बीमारी साथ में आई है। आज विदेशी कंपनियां जो देश में आ रही है, वो आ रही है भ्रष्टाचार के जरिए, पूंजी जो आ रही है देश में वही भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उस पर क्यों नहीं आक्रमण हो रहा है? आज विदेशों से आने वाली पूंजी सबसे बड़ी जड़ है। विदेशी पूंजी जो देश में आ रही है वो अपनी जड़ें जमाने के लिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला रही है। आज जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट घराने हैं, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के नेता फंसे हैं। उनको आवंटन करने में, चाहे वो माइनिंग का आवंटन क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी ठेका देने का मामला क्यों नहीं हो, आज विदेशी कंपनियां पैसे के बल पे आज दोनों पार्टी से काम करा रही है। कांग्रेस और बीजेपी कोई पाक धुली हुई नहीं है, दोनों के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है पार्लियामेंट में, इसलिए दोनों क्या लगता है इन दोनों को मौका मिला था, आपको मौका नहीं मिल पाया? नहीं, हमारे लोगों ने तो 34 साल शासन किया बंगाल में। आप एक भी उदाहरण बता दें कि हमारी पार्टी का कोई एमपी, हमारा मुख्यमंत्री कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है देश में? हम ही एक उदाहरण है देश में, एकमात्र पार्टी। दूसरी कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। सीपीएम ये कह सकता है गर्व से कि हमारा कोई भी सांसद और मुख्यमंत्री किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। ये भी दावे से कह सकते हैं, ये दावे के साथ हम कह सकते हैं। ये दावे से नहीं, इनके तो उदाहरण है इनके सामने। ये तो अपने मुख्यमंत्री को हटाने के लिए कितनी परेशानी होती है, पार्टी से नहीं निकाल सकते भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों को। ये हालत इनके सामने, इतनी मजबूरी है। भंवर सिंह जी, एक बार दोबारा अपने सवाल पर आ रहा हूं मैं। नहीं, देश में जो भ्रष्टाचार आने की जड़ क्या उसको देखना होगा। ये विदेशी पूंजी के साथ में आया हुआ है। अगर उस पर नीतियों का हमला नहीं करेगी सरकार, आज कांग्रेस की सरकार विदेशी पूंजी को देश में जमा रही है। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि भ्रष्टाचार के मूल को खोजना होगा, लेकिन क्या लगता है, मेरा सवाल फिर वहीं पर आ रहा है कि क्या लगता है इस अनशन से हम भ्रष्टाचार मिटा पाएंगे? जन लोकपाल को अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हुई तो लागू करवा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मिट सकता अनशन से, क्योंकि देश में बैठी सत्ता अनशन से मानने वाली भी नहीं है। अनशन से इनके ऊपर कोई असर भी होने वाला नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी सरकार कहीं पर भी रही है, चाहे वो किसी भी दल की रही है, वो नहीं मानती आजकल इन चीजों को। गांधी जी के जमाने में अनशन की कीमत थी, लोगों के दिल में रहम होता था। आज पार्लियामेंट के सामने लोग सालों से अनशन पे बैठे, कोई सुनता ही नहीं उनकी। आज राजस्थान के अंदर मैं गंगानगर में गया, बरसों से परिवार अनशन पे बैठा हुआ है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है उसकी। चलिए मैं आपको रोकता हूँ, साहब आपके पास आ रहा हूँ। इन्होंने बहुत अहम सवाल उठाए। सरकारें कोई भी हो सुनती नहीं है। भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा विषय है जिसमें शायद गर्दनें फंसेंगी तो सबकी फंसेंगी। आशीष जी, मेरा ये कहना है कि भ्रष्ट कोई भी हो, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस दल का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस राज्य का हो, चाहे जिस महिला हो या पुरुष हो, मेरा कहना है कि न्यूनतम पनिशमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। नेताओं के लिए अगर भ्रष्ट पाए जाते हैं तो न्यूनतम आजीवन कारावास और मैक्सिमम फांसी की सजा होनी चाहिए। फास्ट ट्रायल होनी चाहिए। और हमारा ये कहना है कि अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, एक बार रोक रहा हूं, इसलिए मेरा आपसे एक इतनी सी बात ये कहनी है कि भ्रष्टाचार एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार इस हिंदुस्तान का मुद्दा है और इसको भटकाइए मत। पार्टी का मुद्दा बना करके तो वहां अलग अलग राय बन जाती है, अलग अलग मुंडियां चलती है। मेरा कहना ये नेशन का इश्यू है। अन्ना हजारे किसी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहा है, पर यह दायित्व बनता है, जिसकी सरकार होती है वो विधेयक लेकर के आएगा, वो संसद में मूव करेंगे और संसद का काम है कि उसमें पारित करे। अब पारित करने में जो वोट नहीं दे उसको जनता निपटाए, तरीका तो यह है ना। इसलिए मैं ये कहता हूं, सवाल तो अन्ना पर भी खड़े कर दिए जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये सरकार है,
गांधी जी ने जब शुरू किया तो अंग्रेजों ने चालू कर दिया था और जेल में टेक दिया था। इसलिए इस सरकार से संघर्ष वही करेगा जिसका ईमान होगा, जिसका धर्म होगा, जो राष्ट्रीयता जिसकी होगी। वरना सरकार के पास आईबी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास में रॉ है, उनके पास थाने हैं, उनके पास थपाने हैं, उनके पास सरकार है और उनके पास बड़बोले लोग हैं। मेरा यह कहना है फिर भी ये संघर्ष जारी रहना चाहिए, चाहे जो परिणाम इसका हो। इसलिए मैं अन्ना हजारे का मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि वो एक मर्द तो इस देश में निकला जिसने इस सरकार की चूड़े हिला करके। पर लखावत जी सवाल कोई कम बात है, सवाल वही क्या नहीं छाना सरकार ने? अरे उनकी तपेली से लेकर उनके पहनने के कपड़े तक के बिल तो छान लिए, उनके ड्राइवरी से लेकर उनके रहने के मंदिर का बिजली का बिल तो पूछ लिया। इसलिए मेरा फिर भी कहना डरती है सरकारें? लखावत जी आपको यहीं रोकता हुआ सीधे मैं नीरज के पास आऊंगा। नीरज जी, क्या डरती है सरकारें? देखिए, अगर एक आदमी खड़ा हो गया तो सरकारें डरने लग गई। नहीं, सरकार कहीं नहीं डर रही है। सरकार खुद इस मुद्दे पर जो है जनता के साथ है। लखावत जी ने अभी कहा कि सरकार डर रही है, ऐसी कहीं पर भी बात नहीं है। सरकार की जहां तक बात है, सरकार के सामने, कांग्रेस की सरकार के सामने जब ये परिस्थितियां पैदा हुई थी, चाहे वो कलमाड़ी हो चाहे राजा हो, जब भी कांग्रेस की सरकार के सामने ऐसी परिस्थितियां आई हैं जहां पर भ्रष्टाचार सीधे तौर पर सामने आया है या उस बात का पता लगा है, तो कांग्रेस की सरकारों ने निश्चित रूप से उन्हें उनका रास्ता भी दिखाया। ये जनता के सामने है। जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, निश्चित रूप से सरकार के साथ साथ, मैंने जैसा पहले भी कहा, इसमें आम जनता को आगे बढ़कर के कदम उठाना पड़ेगा। आज मैं कहना चाहता हूं कि एक छोटा सा उदाहरण है, हम लोग एक ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, अगर हमारे पास में टिकट है और वो रिजर्व्ड नहीं है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 200 रुपए 100 रुपए दे करके और उस टीटी को मैनेज कर लें, वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में। और इस बात से मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। व्यापक उदाहरण है, मैं आपके पास लौटूंगा, चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहां पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गर्मा गर्म बहस यहां पर चल रही है। नीरज जी, सीधे आप कह रहे हैं कि सरकारें कहीं नहीं डरती हैं, लेकिन जब अन्ना अनशन पे बैठते हैं तो अन्ना को सब कुछ साबित करने की कोशिश कर दी जाती है सरकारों की तरफ से। क्या सरकारें डरी हुई थी? जो उनको कभी एजेंट कहा जाता है, कभी उस पूंजी पर सवाल खड़े किए जाते हैं जो आंदोलन में आती है। देखिए, सरकार नहीं डर रही है, इसमें डरने का कोई प्रश्न नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनका पूरा सीधा रुख है और सीधा रुख सरकार ने पहले दिखाया। जैसा मैंने कहा, चाहे राजा हो चाहे कलमाड़ी हो, जेल की हवा उन्हें भी खानी पड़ी और इसमें पहल जो है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से काम किया है ये आम जनता के सामने। जहां तक अन्ना हजारे जी का प्रश्न है, निश्चित रूप से अन्ना हजारे जी के पक्ष में बहुत से लोग हैं, हम लोग भी किसी ना किसी उनके फ्रंट के ऊपर उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन उनके जो साथ में काम करने वाले ऐसे कई लोग हैं, क्या वो भ्रष्टाचार से अछूते हैं? नहीं। मतलब एक बहुत छोटा सा उदाहरण फिर मैं देना चाहूंगा। अभी हाल ही के अंदर जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, चुनाव से पहले कैंडिडेट के ऊपर किसी भी तरह का आक्षेप लगाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्र के राष्ट्रपति चुनने के बाद में अगर अन्ना हजारे जी अगर उस बात को कहते तो फिर वो उसका कोई मायना हो सकता था कि हाँ कुछ बात है। लेकिन उनके अनुयायी या उनके समर्थक इस तरह की बात करते हैं कि राष्ट्र का एक इतना बड़ा पद, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना, यह मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हर व्यक्ति आज लामबंद है, सरकार भी लामबंद है। अशोक गहलोत जी राजस्थान में एक परिचय दे चुके हैं कि सिर्फ कहने से, भाषणों से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, उसके लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और कड़े कदम उठा करके राजस्थान की सरकार ने भी दिखाया है इस तरह की कोशिश। लगता है केंद्रीय सरकार सीधे निश्चित रूप से सीधे आता हूं। प्रशांत है हमारे पास, टीम जो अन्ना है उससे जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या लगता है आपको, भरोसा होता है राजनीतिक लोगों की बातों पर? और क्या लगता है आप लोगों को, क्योंकि आप डटे रहते हैं, क्या आपके डटे रहने से भ्रष्टाचार या जन लोकपाल आ जाएगा? सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो अभी इन्होंने जो बात कही उसी पे मैं बात कहना चाह रहा हूं कि जिस व्यक्ति पे एलिगेशंस हैं, क्या उसे किसी पद पे भेजना वाजिब है? सबसे बड़ी चीज, उन एलिगेशंस को क्लियर कितने टाइम में करेंगे, इसके लिए कितने साल चाहिए या सदियां चाहिए? मैं तो सभी के लिए कहना चाहता हूं जो 162 सांसद बैठे हैं, मैं तो किसी पार्टी को इंगित कर ही नहीं रहा हूं। हाँ ठीक है, पार्टी इंगित हुई है तो वो सत्ता में बैठी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। वो आज इतनी जनता का उसने विश्वास लिया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कानून दे। वो हमने क्या गलत कानून मांगा है? हम तो अब ये बोल रहे हैं कि कम से कम 100